एक्सरसाइज 10B सवाल नंबर 6 करेंगे हम लोग क्लास 7। चतुर्भुज के अंतः कोण का अनुपात 3:4:5:6 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें जब कोण अनुपात में दिए हैं तो हम कोणों को अनुपात में ही मान लेंगे और वैसे ही सवाल को हम लोग हल करेंगे। अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 दिया गया है, तो कोणों का अनुपात भी इसी तरह हो जाएगा। तो कोण हम किस तरह से लिखेंगे? जो चतुर्भुज के 4 अंतः कोण हैं उनको हम किस तरह से लिखेंगे? 3x, 4x, 5x, 6x। जब भी सवाल में अनुपात दिया हो तो हम जो कोण है वो इसी तरह मानेंगे, 3x, 4x, 5x, 6x। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3x + 4x + 5x + 6x, ये 4 कोण हो गए हमारे पास चतुर्भुज के। इनका जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 3 7 5 12 6 18x बराबर 360। तो x बराबर 360/18, x बराबर 20। तो x बराबर हमारे पास 20 आया है। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई है, लेकिन कोण का जो मान है वो अभी हमने नहीं निकाला है। x का मान रखने पर 3x बराबर हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60। 4x बराबर हो जाएगा 4 × 20 यानी कि 80। 5x बराबर हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 100। और 6x बराबर हो जाएगा 6 × 20 = 120। तो हमारे पास चारों कोण निकल आए हैं, 60, 80, 100, 120, और यही हमारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 7 करेंगे। यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80, 100, 120 हैं तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे दिए हमको बाह्य कोण, मतलब बाहर के कोण। तो अभी आपने वृत्त का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, जो कि अगले चैप्टर में है। कॉन्सेप्ट इसमें वृत्त का लगेगा 360 डिग्री। जो एक वृत्त का एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि अगले चैप्टर में है। तो यहाँ पे हम लोग इस बाह्य की जगह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंतः, यानी कि अंदर के कोण हम मान के चलेंगे 80, 100 और 120, और चौथा कोण निकालेंगे। सवाल नंबर 7, 80 + 100 + 120 प्लस चौथे कोण को हम लोग x मान लेते हैं बराबर 360। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 360 - 300, x बराबर 60 डिग्री। हो सकता है आपके उत्तर बुक में 120 डिग्री दिया हो, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे हम लिखेंगे अंतः कोण। सवाल नंबर 8, यदि चतुर्भुज के अंतः कोण ABCD इस प्रकार हैं कि अनुपात A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 2/3, C/D बराबर 3/4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि A/B बराबर 1/2, एंगल B/एंगल C बराबर 2/3, और एंगल C/एंगल D बराबर 3/4, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इस तरह से अनुपात देने का ये मतलब है कि A का जो अनुपात है वो 1 है, B का जो अनुपात है वो 2 है, यहाँ भी B का अनुपात 2 है, C का अनुपात 3 है, और यहाँ भी C का अनुपात 3 है, और D का अनुपात 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया, अतः एंगल A अनुपात एंगल B अनुपात एंगल C अनुपात एंगल D बराबर 1/2:3/4। इसका मतलब ये हो गया। तो इसी तरह का कुछ सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ है। ये सवाल आपको करना है और आपको उत्तर निकालना है कि चारों कोण कैसे निकलेंगे और उनका क्या क्या मान होगा। सवाल नंबर 8 का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट एंगल जो है वो x हो जाएगा, सेकंड एंगल 2x हो जाएगा,
थर्ड एंगल 3x हो जाएगा और जो फोर्थ एंगल है वो 4x हो जाएगा। ये बिल्कुल ही सवाल नंबर 6 की तरह लगेगा, तो इसको आप खुद हल कीजिएगा। सवाल नंबर 9 करेंगे हम लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। अब सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी का शीर्ष कोण 40 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो कोण है ये है हमारा 40 डिग्री। त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है। ये हमारा N हो गया पॉइंट, ये M हो गया। बिंदुओं M और N को मिलाइए, M और N को हमने मिला दिया है। तो इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC। ये एक चतुर्भुज हमारे पास तैयार हो गया है। इसके जो कोण हैं BMN और CNM, BMN और CNM, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, साथ ही साथ इनका योग भी ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। आपको पता होगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अभी अभी हमने देखा था कि एंगल B बराबर एंगल C है, तो लिख लेंगे कि माना एंगल B बराबर एंगल C बराबर x, और एंगल A हमें 40 डिग्री दे रखा है। तो एंगल A की जगह हम लोग लिख देंगे 40 डिग्री प्लस B और C की जगह x लिख देंगे, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे 180। ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 2x बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 40, 2x बराबर 140, x बराबर 70। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल C ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। एंगल B बराबर एंगल C बराबर 70 डिग्री आ गया है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। मान लो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई भी तिर्यक रेखा अगर काट रही है, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो अंतः कोण होंगे, यानी कि ये वाला कोण और जो ये वाला कोण होगा, इन दोनों कोणों का योग यानी कि जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये आप कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद करके रखिए। तो अगर आप इस त्रिभुज में देखें, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके हमने मिड पॉइंट्स को मिला दिया है। ये पॉइंट M था, ये पॉइंट N था, पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, इनके मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और दोनों आमने सामने के एंगल बराबर हैं। इसलिए ये वाली जो भुजा है MN, ये इस वाली भुजा BC इसके पैरेलल हो जाएगी। MN पैरेलल हो जाएगी BC के। तो जब MN BC के पैरेलल हो जाएगी तो ये जो भुजा AB है ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो जब ये वाला एंगल हमने 70 डिग्री निकाल लिया है, तो ये वाला एंगल आसानी से निकल आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि जो अंतः कोणों का योग होगा, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतः कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। हमारे पास 70 डिग्री पहले से ही निकल के आ चुका है एंगल B, तो एंगल B प्लस एंगल M बराबर 180 होगा। एंगल B हमारे पास 70 है, एंगल M वैसा ही लिखा रहने देंगे, तो एंगल M आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। ये वाला जो कोण है ये 110 डिग्री आ गया है। वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि ये भी 70 डिग्री है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, भुजा AC तिर्यक रेखा का काम करेगी।
ये वाला एंगल निकल आएगा, ये 70 है, 180 में से 70 जाएगा तो ये 110 डिग्री निकल के आएगा। हम लिखेंगे एंगल बी एम एन बराबर एंगल सी एन एम बराबर 110, और योग लिखेंगे 110 प्लस 110 यानी कि 220 डिग्री। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा।